हेलो डियर स्टूडेंट। आज का जो क्लास है आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्प्रेडशीट से रिलेटेड है। अभी तक आप लोग नहीं ध्यान से पढ़ रहे थे तो आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर जगह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा और इसके क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो थोड़ा सा डाटा ज़्यादा है लेकिन हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कम समय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्प्रेडशीट क्या है, पहला क्वेश्चन बनता है स्प्रेडशीट क्या है। तो क्या होता है, एक कंप्यूटर का ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिसमें टेबल के रूप में हो, यानी रो और कॉलम के रूप में। यानी रो और कॉलम का मतलब आप समझ सकते हो। रो और कॉलम से मतलब है, चलिए हम आपको इधर बता देते हैं। जैसे एक ये कॉलम और ये, ठीक है, तो ये चीज़ जो चलती है ये वाली, ये क्या कहलाती है, रो। और ये जो ऊपर को चलते हैं ये क्या कहलाते हैं, कॉलम। यानी ए बी सी ये होते हैं कॉलम, 1 2 3 ये होता है रो। ठीक है, इसको आप आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्प्रेडशीट्स के कार्य गणना करना, डाटा प्रोसेस करना। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका इसी में किसी भी डाटाबेस की तेज़ी से सरलता से सॉर्टिंग और सर्चिंग की जा सकती है। बिजनेस ग्राफिक्स और क्रिएट कर सकते हैं, जैसे चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया। ठीक है, पीटीसी। फिर है स्प्रेडशीट के उपयोग, यानी आप किस रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या है इसमें, स्प्रेडशीट का प्रयोग डाटा और कंटेंट स्टोर करने में कर सकते हैं। अगर आप अपना खुद का बजट या डिपार्टमेंट का बजट बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं तो स्प्रेडशीट का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। वर्कशीट क्या है, देखिए आपको यहाँ पे क्लियर किया गया है। वर्कशीट देखिए, कॉलम जो चलते हैं आपके ए बी सी डी के रूप में। ठीक, यानी ये क्या चल रहा है आपके कॉलम। ठीक, और इस तरफ जो चल रही है ये होती हैं रो। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये मान लीजिए, अगर एक सेल की बात करें, ये चीज़ ये क्या कहलाती है, सेल। ठीक है, और ये लाइन और आपका ये कॉलम, ये हो गया कॉलम आपका। ठीक है, और इस तरफ को रो। क्लियर, जहाँ आप डाटा को रख सकते हैं आसानी से, उन्हें आप मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एक्सेल वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। ठीक है, बहुत सारी वर्कशीट होती हैं जिसमें आप आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट फॉर्मेट कैसे करें, यानी कि इसमें चेंजमेंट क्या किए जा सकते हैं। ठीक, कैसे किया जाए, यदि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आसान है। इसमें सिलेक्ट करके आप आसानी से ऑप्शन में जाके कर सकते हैं। पहले सेल, रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करें जिन्हें आप बॉर्डर या ऐड करना चाहते हैं। पहला पॉइंट में ये है। अब उसे सिलेक्ट करके उसकी मदद से फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा टेक्स्ट को सेल में सिलेक्ट कर सकते हैं और उस सिलेक्शन पर अलग अलग तरह के कलर अप्लाई भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को लेफ़्ट राइट भी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आसानी से। चेंज कॉलम विड्थ, कॉलम की चौड़ाई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आपको 8 पॉइंट के समथिंग दी जाती है, लेकिन उसको आप बढ़ा सकते हैं, विड्थ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है रो हाइट। अब कॉलम को चेंज कर सकते हैं, रो हाइट भी चेंज करने का ऑप्शन है। सिलेक्ट करके जाइएगा। ठीक, फॉर्मेट में रो हाइट डायरेक्ट दी गई है। ठीक है, उसमें सेलेक्ट करेंगे तो जो लाइन होती है उसकी हाइट आसानी से बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर डिफरेंस बिटवीन स्प्रेडशीट्स एंड स्प्रेडशीट्स एंड वर्कशीट में अंतर क्या होता है, यानी कि एक आपकी स्प्रेडशीट होती है और एक काम करने की जो शीट होती है एक्सेल की, उसमें क्या अंतर होता है। कुछ अंतर भी पाए जाते हैं जिनमें बीच का अंतर, स्प्रेडशीट की तरह कंप्यूटर प्रोग्राम है और वर्कशीट सेल का कलेक्शन होता है। समझ में आया। दूसरे पॉइंट में स्प्रेडशीट में रो और कॉलम द्वारा सेल बनाए जाते हैं
रो और कॉलम द्वारा क्या बना जाते हैं, सेल। ठीक है, फिर दिया गया है स्प्रेडशीट में रो और कॉलम द्वारा सेल बने होते हैं। इन सेल में किसी नंबर या टेक्स्ट को लिखा जाता है। इसकी कैलकुलेशन करने के लिए शीट में कहीं भी फार्मूला प्रयोग किया जा सकता है, जिसे वर्कशीट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वर्कशीट। जो पॉइंट आपको ना समझ में आए, ठीक, आप बाद में भी कमेंट कर सकते हैं आसानी से। क्लियर है ना। नेक्स्ट है वर्कशीट को एक वर्कशीट में मर्ज कैसे करें। आसान है, आपको अगर थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो हो जाएगा। आसान इसलिए क्योंकि जब आप लाइव करेंगे तो उसमें ज़्यादा आसान हो जाता है। क्लियर है। तो क्या है, इसमें आप 2 या 2 से वर्कशीट को एक वर्कशीट में मर्ज कर सकते हैं। अगर आपने एक शीट में मर्ज कर सकते इस पूरी अपने, चलो क्या है, ओपन एक्सेल शीट। सबसे पहले आपको अपने एक्सेल शीट को ओपन कर लेना पॉइंट में। फिर दिया गया है ओपन न्यू शीट, नई शीट ओपन करना है, जहां पर आप किसी भी सेल को सिलेक्ट करके जहां पर आपका रिजल्ट चाहते हैं वहां पर। ठीक है, ये दोनों पॉइंट करने के बाद फिर आपको क्लिक करना है, डाटा ऑप्शन में जाना है। ठीक, कहाँ पर जाना है, डाटा ऑप्शन में जाना है। ठीक है, फिर कंसोलिडेट, यानी डाटा में आपको कंसोलिडेट मिल जाएगा, उसमें क्लिक करेंगे और वहाँ से फंक्शन का ऑप्शन मिलेगा। फंक्शन में आप जा कर के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और ऑप्शन दिखाई देंगे। शीट को एक शीट में कंबाइन करके रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आसान है, लाइव में आप आसानी से कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, टैब ऑन रेफरेंस आइकन। रेफरेंस आइकन क्या होता है, इसके बाद ऑप्शन आएगा, आपको लास्ट में एक आइकन दिखाई देगा, उस आइकन पर क्लिक करें। अब पहली वाली शीट को सिलेक्ट करें और पूरा सिलेक्ट कीजिए, फिर ऊपर डाउन एरो पर क्लिक करें। फिर क्या दिया गया होगा, क्लिक ऐड, यानी ऐड करने का ऑप्शन खुल जाएगा शीट में। ऐड का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें। इसी तरह जितनी भी वर्कशीट चाहें आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। टिक टॉप रो, ठीक है, यानी कि टॉप रो में जाने के लिए ऐड करने के बाद आपको यूज लेबल इन ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपकी शीट के ऊपर जो हीडर या जो ऐड करना है वो टॉप रो पर टिक करें। टिक करते ही आपकी शीट दूसरी शीट में ऐड हो जाएगी। क्लियर। अगर लेफ़्ट में ज़रूरत है टिक लेफ्ट में करना है। तो क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, अगर आप उस चीज़ की लिंक पाना चाहते हैं तो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आपको शीट एक शीट में मर्ज हो जाएगी और आपको शीट है अब उनका टोटल आ जाएगा, जो इस तरह से आप अपनी सभी शीट को एक शीट में मर्ज कर सकते हैं। देखो वर्कबुक क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट दिया गया है। एक्सेल की फाइल होती है, एक वर्कबुक में 256 शीट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट इनमें 3 वर्कशीट होती हैं और नई वर्कशीट को जोड़ा जा सकता है या डिलीट किया जा सकता है आसानी से। नई जोड़ सकते हैं आप, पुरानी भी जोड़ सकते हैं, हटा भी सकते हैं। और सीट का नाम भी चेंज किया जा सकता है। तो नीचे यहाँ पर दिया जाता है आपको, यहाँ पर सबसे टॉप में नीचे दिया गया होता है। ठीक है, यहाँ पर सीट 1, सीट 3, सीट 4, ठीक है, यहाँ से नाम को चेंज भी कर सकते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आया आपको। फिर है नेक्स्ट वर्कशीट। वर्क में अंतर क्या होता है, वर्कबुक एक एक्सेल फाइल होती है जिसमें बहुत सारे वर्कशीट होती हैं। वो एक वर्कबुक में पेजों की तरह होती है। एक वर्कबुक में क्या 256 शीट, जिसमें एक वर्कशीट में 65,536 रो और 256 कॉलम होते हैं। वर्कबुक में नई वर्कशीट को जोड़ सकते हो, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको, जिसे अल्फ़ाबेट से भी डिफ़ाइन किया जा सकता है। यानी अगर आप काउंटिंग या न्यूमेरिक नंबर भी लिख करके डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक है।
फिर कुछ कंक्लूजन में क्या होता है, आपको आसानी से सारे वर्क कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है, और आसानी से आप पढ़ पाएंगे कि जो वर्कशीट है और स्प्रेडशीट कितनी आसान होती है। ठीक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो हम अगली क्लास में आपको करा देंगे सारे। ठीक है, फिर से एक बार हम कह रहे हैं, अगर आप किसी को नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्ट कमेंट लिख करके या कॉल करके या मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट वीडियो हम आसानी से बनाएंगे आपके लिए। और आशा करते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार कमेंट तो बनता ही है ना। आप ये बताइएगा सर अगला वाला वीडियो भी बनाया जाए और उसमें क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की डिमांड हो रही है, ये चीज़ आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, और सबको ईद मुबारक हो। ठीक है, सबको ईद मुबारक हो और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, गुड नाइट।